जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। और कल बात हुई थी मध्य मार्ग अपनाते हैं ज्ञानी लोग। तो आज 4 जून है और आज के लिए सभी का स्वागत है। और आज का श्लोक है तमेव भुक्त विरसम व्यापारोघम पुनः पुनः दिवसे दिवसे कुर्वन् प्राज्ञः कस्मान्न लज्जते। अर्थ है, इस संसार में बार बार एक ही उबाऊ सुखों का भोग किया जाता है और एक ही तरह की क्रियाएं भी बार बार दोहराई जाती है। कैसी विडंबना है कि बुद्धिमान व्यक्ति को भी लज्जा नहीं आती। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, दुख की जड़ लालसा है और समझदारी का रास्ता यह है कि उसे पूर्णतः त्याग किया जाए, न कि उसकी पूर्ति में लगा रह जाए। लालसाओं और दुखों से मुक्त अवस्था ही ब्रह्म कहलाती है। पूर्ण विराग से ही मन को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। आशाओं और इच्छाओं से उसे भर देने से नहीं। जो लोग मोह और लालसा से रहित होते हैं, उनके लिए 3 लोक उतने ही विस्तृत होते हैं जितना बछड़े का पद चिन्ह। पूर्ण समय चक्र उन्हें क्षण मात्र प्रतीत होता है। इसलिए मन की शांति के लिए उस विक्षुब्ध करने वाले कारणों को, आशा और लालसा को दूर करो। हे राम, या फिर बाली की तरह मन को बदलो। अब मैं तुम्हें बाली की कथा सुनाता हूं। विरोचन का पुत्र बाली पाताल लोक का शासक था। ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं हरि इस राज्य के रक्षक थे। इसलिए स्वर्ग का राजा इंद्र भी बाली का आदर करता था। बाली की आंखों से निकलने वाले तेज के ताप से समुद्र सूख जाते थे। उसकी आंखों में इतनी शक्ति थी कि देखने भर से पहाड़ हिल जाते थे। बाली ने बड़े लंबे समय तक पाताल पर राज किया था। बहुत समय तक बीत जाने पर बाली के मन में उत्कट विराग उत्पन्न हुआ। उसने अपने मन से पूछा कि कब तक इस पाताल लोक का शासन करता रहूंगा और कब तक इन तीनों लोकों में विचरण करता रहूंगा। इस राज्य का भोग करने से मुझे क्या मिलने वाला है? जब इन तीनों लोकों का सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, तो कैसे कोई सुख भोग की आशा कर सकता है? इस संसार में बार बार एक ही उबाऊ सुखों का भोग किया जाता है और एक ही तरह की क्रियाएं भी बार बार दोहराई जाती है। कैसी विडंबना है कि बुद्धिमान व्यक्ति को भी लज्जा नहीं आती। वही दिन, वही रात, बार बार वही। इस संसार में जीवन भंवर की तरह है। नित्य प्रति एक ही काम करते रहने से कैसे कोई जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकेगा? कब तक इस भंवरों से ग्रस्त रहेंगे और इससे आखिर मिलने ही क्या है? जब वह यह सब सोच रहा था तो उसे याद आया कि मैंने अपने पिता विरोचन से पूछा था कि इस दृश्य संसार या बार बार जन्म मरण के चक्कर का अंत क्या है? इसका कब अंत होगा? मन का भ्रम कब दूर होगा? क्या प्राप्त करने पर संतोष प्राप्त होगा? क्या दिखने पर कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहेगी? मुझे लगता है कि सांसारिक साधनों तथा व्यापारों से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। व्यापार माने व्यवहार, कोई भी कार्य, प्रक्रिया, कर्म। यह तो भ्रम को और भी बढ़ाने वाला है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे ऐसे उपाय बतलाइए जिनमें मैं परम शांति प्राप्त कर सकूं। तो बाली की इस सुंदर बात आज यहाँ पे बताई और इस बात के साथ यहाँ पे विराम लेते। बाली का बहुत ही आगे मनोमंथन भी चलेगा और संवाद भी होगा। देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।